4 अंक का प्रश्न आता ही है। कौन सा है? विलोपन विधि का एक सवाल या प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है 3x धन समीकरण 1 3x धन y बराबर 10 और दूसरा है 2x धन 2y बराबर 12। इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। 4 अंक का प्रश्न आता है। चलो इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। हल में पहला समीकरण लिख लेते हैं 3x धन y बराबर 10। इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और दूसरा समीकरण है 2x धन 2y बराबर 12 समीकरण नंबर 2। और विलोपन विधि में किसी एक चर को x या y को जो है विलोपित करते हैं यानी कि गायब करते हैं। कैसे करते हैं? तो गायब या तो x को गायब करेंगे तो y का मान पहले निकलेगा। यदि आप y को विलोप करेंगे तो x का मान पहले प्राप्त होगा। तो हम y को विलोपित करते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे y को विलोपित करने पर लिखे हैं तो हमको y वाले पदों को लिखना है। समीकरण 1 में 1y है और समीकरण 2 में 2y है। तो हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा अपोजिट करना है इसमें। समीकरण चूंकि समीकरण 2 में कितना y है? 2y है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में हम जो है 2y का गुणा करेंगे। मतलब समीकरण 1 में जो समीकरण 2 में पद है, समीकरण 2 में 2y है, इसलिए समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में कर देंगे 2 का गुणा व इसी प्रकार समीकरण 2 में हम यहाँ 1y है समीकरण 1 में, इसलिए समीकरण 2 में हम 1 का गुणा करेंगे और गुणा करके जोड़ना है कि घटाना देखना है। तो y वाले दोनों पद प्लस में है, दोनों ही पद प्लस में है तो हम इसको घटा देंगे। विलोपन विधि का जो नियम होता है समान पद होने पर घटा देते हैं और असमान पद होने पर जोड़ देते हैं। तो समान पद है इसको हम घटा देंगे। तो गुणा करके घटाने पर, चलो गुणा करते हैं। समीकरण 1 को किसका गुणा करना है? 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x धन की धन 2 का गुणा हम करेंगे y में तो हो जाएगा 2y बराबर की बराबर। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 2 दाम के 20। इसी प्रकार समीकरण 2 में हमको 1 का गुणा करना है तो 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार तो 2 एकम 2x। 1 का गुणा करेंगे 2y में तो धन 2y बराबर की बराबर और 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 एकम 12। अब दोनों समीकरण को चूंकि हमको घटाना है, दोनों के चिन्ह जो है एक जैसे हैं, प्लस प्लस है, समान चिन्ह होने पर घटा देते हैं। तो दोनों चिन्ह समान हैं, एक जैसे हैं, इसलिए जो है हम इसको घटा देंगे। घटाने के लिए हम यहाँ लगाते हैं माइनस। घटाते समय जो है ये पद जो है ये जो प्लस है इसको गोला लगा दीजिए, उसके नीचे रख दीजिए माइनस। मतलब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। 12 भी प्लस में है तो इसको ये भी हो जाएगा माइनस। 12 प्लस में हो जाएगा माइनस। अब घटाते हैं 6x में 2x घटाएंगे तो आ जाएगा 4x। धन 2y से माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा बराबर की बराबर। अब 20 में से घटाना है हमको 12 पहले प्लस में था, घटाने पे चिन्ह क्या का हो गया? माइनस का हो गया। तो 20 में 12 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8। अब हमारा समीकरण आ गया 4x बराबर 8। x का मान निकालना है तो x बराबर 8 के बटे में 4। तो x बराबर हो जाएगा 4 से हमको 8 को भाग करना है, 4 से भाग करना है 8 में। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार चल जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। अब हमें इस x का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लेंगे और हमें जो है y का मान मिल जाएगा। चलो हम लिखते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 1 में ट्राई करते हैं।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x 3 और x आ गया तो x का मान कितना रखेंगे, x के बदले में 2। यहाँ देखिए x का समीकरण 1 क्या है हमारा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x धन y बराबर 10, 3 की 3, x आ गया, x का मान कितना जाएगा 2, धन की धन, y की y बराबर 10 है तो 10। चलो 3 का गुणा कर लेंगे 2 में, 3 दूनी 6, 6 धन y बराबर 10। अब 6 का पक्षांतर कर लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, 6 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चले जाएगा, तो 10 माइनस 6, तो y बराबर आ जाएगा 10 में 6 घटाएंगे तो 4। इस प्रकार हमको समीकरण के दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर 2 और y बराबर 4। अब हम यहाँ लिख लेंगे अतः अभीष्ट मान, अंतिम उत्तर लिखने जा रहे हैं, अतः अभीष्ट मान x बराबर, x का मान आया है 2 और y का मान है y बराबर 4। ये हमारा हो गया उत्तर। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं में 4 नंबर में पूछा जाता है, प्रतिवर्ष आता है। एक सवाल विलोपन का या प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल आता ही है। चलो हम अब आंसर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। x का मान कितना आया है 2 और y का मान आया है 4। अब हमने जो उत्तर लाया है x का मान 2 और y का मान 4, ये सही है कि गलत है, ये आप खुद चेक कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में भी। यदि आप सही उत्तर जांच में यदि सही आ गया तो बिल्कुल सही है, और जांच यदि आपका गलत आ रहा है मतलब आपने उत्तर में कहीं ना कहीं गलती किया है। अब जांच कैसे करेंगे, x का मान कितना आया है 2, y का मान 4। अब x का मान 2 अभी सब किसी समीकरण में रख दीजिए। यही देखिए 3 है, 3x धन y बराबर 10, तो 3 की 3। अब आपको पता है कि x का मान कितना लाया आपने 2, तो यदि आप x की जगह में कितना रखेंगे 2 और y की जगह में आप कितना रख देंगे 4, तो अब देखिए 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6 और धन 4, तो 6 और 4 कितना होगा 10। बिल्कुल सही है हमारा। समीकरण 2 में रख के देख लीजिए। चलो इसी x और y के मान को, x का मान आप यहाँ 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और y का मान यहाँ 4 रख देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा। मतलब यदि किसी भी एक समीकरण में हम यदि उत्तर की जांच कर लेते हैं और यदि उत्तर सही होता है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल एकदम सही है, हमारे 4 अंक कहीं गलत होने वाले नहीं है। और यदि यहाँ पर यदि उत्तर जो भी उत्तर आ रहा है x और y का मान, इसको यदि हम यहाँ रखेंगे और यदि आंसर की जांच में गलत आ रहा है मतलब हमारा उत्तर कहीं ना कहीं गलत है। चलो इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न विलोपन विधि का।